चलिए आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइट का क्लास 8 के लिए, जहाँ का स्टार्टिंग होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन से। तो आज हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर द लाइट विल नॉट रीच योर आई अनलेस योर आई इज पोजिशनेटेड एट जस्ट द राइट प्लेस वेयर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेटिस्फाइड। कहता है कि एकदम नैरो बीम लाइट का जब स्ट्राइक्स करेगा मिरर पे, तो अगर तुम आपके आँख में तब तक नहीं पहुँचेगा, आप वो नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक कि आपका आँख एकदम सही जगह पे ना हो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आए, और तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होगा। वैसा फिगर में भी दिखाया गया है, सोन इन फिगर। आप देख सकते हैं कि एक आई जगह पे नहीं है तो नहीं देख पा रहे, और एक है तो देख पा रहा है। और फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ वॉट गिव्स राइज टू दिस स्पेशल इमेज फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। यही राइज करता है स्पेशल इमेज फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज मिरर का। जैसे इमेज कभी थोड़ा, जैसे हम लोग कभी गए देखे हैं कि मिरर का भूल भुलैया होता है, उसमें बहुत सारा बनता है, कुछ कुछ में ऊपर नीचे चेहरा होता है। वही सब स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल इमेज फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज को राइज करता है। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। इट ऑकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर। कहता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, पहले गिरने वाला लाइट रिफ्लेक्ट भी पैरेलल बीम में ही होता, वो भी एक ही डायरेक्शन में। इट ऑकर्स, ये सिर्फ स्मूथ सरफेस पे ऑकर्स होता है, प्लेन मिरर जैसे कि। अब हम लोग डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, इवन माइक्रोस्कोपिकली रफ सच एज दिस पेज ऑफ पेपर, इट इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहता है कि जब इंसिडेंट लाइट, जब लाइट कहीं पे गिरता है रफ सरफेस, अगर वो माइक्रोस्कोप से भी रफ है, उतना भी रफ सरफेस पे, तो भी बहुत डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, एक पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होता। उसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे अभी आपको वीडियो में ये पेज दिखाई दे रहा है, वो भी ये माइक्रोस्कोपिकली रफ है। छूने में तो नहीं लगता है, छूने में बहुत सॉफ्ट है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली रफ है। इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कॉज इसलिए होता है क्योंकि इरेगुलरिटीज जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, उसकी वजह से। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टिल होल्ड्स हाउएवर एट ईच स्मॉल सेक्शन ऑफ द सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी भी वही रहता है, हाउएवर एट ईच स्मॉल सेक्शन ऑफ द सरफेस। जैसे सरफेस ऊपर नीचे, तो वन गिरा तो वो वन दूसरी जगह पे गया, फिर उसके नीचे हो गया सरफेस तो टू पे गया तो टू दूसरी जगह हो गया। सरफेस ऊपर नीचे होता है इसलिए आगे पीछे हो जाता है रेज, वरना चल होता तो वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मानता है। इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी होता है। Because of diffuse reflection in all directions, an ordinary object can be seen from many different angles. इसलिए एक माइक्रोस्कोपिक की रफ सरफेस हम लोग को बहुत काफ़ी डायरेक्शन से दिखाई देता है, क्योंकि उसका रेज काफ़ी डायरेक्शन में बढ़ता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे। लाइट नॉर्मली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी स्मूथ सरफेस और मिरर, इट्स पाथ इज चेंज्ड। लाइट ऐसे तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, पर जब कोई स्मूथ सरफेस पे टकराता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, जैसे कि मिरर। दिस हैपन्स सिंपली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ फ्लैट मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ये इसलिए होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और फ्लैट मिरर को ही हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ टर्म्स है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिलते हैं। जैसे पहला टर्म इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो रे होता है लाइट का जो स्ट्राइक करता है सरफेस पे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे करते हैं। हम लोग इमेज में भी देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यहाँ पे आई है इंसिडेंट रे,
और फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, the point on a surface at which the incident ray strikes the surface is known as point of incident. तो देख सकते हैं कि जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराता है वही उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. उसे भी हम लोग इमेज में देख सकते हैं. रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. तो फिर जब लाइट वापस से रिफ्लेक्ट करता है, सेम मीडियम में रिटर्न बैक होता है, तब उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. उसे भी हम लोग इमेज में देख सकते हैं. नॉर्मल, द लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वेयर द लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एन. तो इसमें कह रहा है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के, उसे ही हम लोग नॉर्मल कहते हैं, और वो भी हम लोग को इमेज में दर्शाया गया है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट. जिसमें एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे टकराता है वहाँ से नॉर्मल निकलता है, उसके जो बीच में एंगल होता है उससे ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. एंगल AON इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर I. आप देख सकते हैं इमेज में कि एंगल AON एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये लेटर I से रिप्रेजेंट किया गया है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. सेम है, बस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच इसमें देखते हैं कितना एंगल है, उसी हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. एंगल BON इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे BON करके दर्शाया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, और ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर R से. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है 15.1. प्लेस अ ड्राइंग बोर्ड विथ अ वाइट सीट फिक्स्ड ऑन इट ऑन अ टेबल. एगो ड्राइंग बोर्ड वाइट सीट कोई भी सफ़ेद चादर से एक टेबल पे रख देना है फिक्स करके. टेक अ कॉम, एक कंघी लेना एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक पेपर. सब उसका ओपनिंग को क्लोज कर देना, बस एक ओपनिंग छोड़ना है और सब को ब्लैक पेपर से करना है. फिक्स द कॉम्प इन अ परपेंडिकुलर पोजिशन ऑफ द वाइट सीट. जब हम लोग सफ़ेद चादर बिछाए हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर पोजिशन में कॉम्प को फिक्स करना है. थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च ऑन द ओपनिंग ऑफ द कॉम्प. जहाँ पे हम लोग ओपन रखे थे कंघी में, वहाँ पे एक और टॉर्च के सहायता से लाइट डालना है. अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉम्प. तो देखेंगे कि जो ओपनिंग है वहाँ से एक रे निकल रहा है लाइट का. प्लेस अ प्लेन मिरर स्ट्रिप ऑन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट. और जहाँ पे थोड़ा आगे में एक प्लेन मिरर का स्ट्रिप रख देना उसके पाथ में रे ऑफ लाइट के. You will notice that the ray of light strikes the plane mirror and gets reflected in the same medium. आप नोटिस करेंगे कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स करेगा प्लेन मिरर में और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में. ड्रॉ द पाथ्स ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और आप फिर ड्रॉ कीजिए पाथ ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आप देख सकते हैं इसमें भी इमेज दिया हुआ है और दर्शाया हुआ है कौन क्या कहाँ पे कैसे. आप घर में ट्राई कीजिए, इससे अच्छा एक्टिविटी है. फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. 2 लॉ होता है. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इट ओबेज टू रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन. जब लाइट स्ट्राइक्स करता है एनी सरफेस पे तो 2 रूल रिफ्लेक्शन का पालन होता है. दे आर, वो ये है. फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो सब एक ही जगह पे होंगे और वो प्लेन जगह, सेम प्लेन एक ही जगह. और सेकेंड है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो कि लिखा हुआ एंगल I इक्वल्स टू एंगल ऑफ R. अब हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़.